हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक करने जा रहे हैं। और अब जो है हम आ गए हैं चैप्टर जो चल रहा है हमारा लेसअप है और मैथअप है, जिसे बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। इसकी भी जो है हम टाइप जो है फोर्थ कर रहे हैं। टाइप फोर्थ जो है हमारी लेसे के शेष पर आधारित प्रश्न जो है इस टाइप में हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया, एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि मैंने आपको इसका स्टार्टिंग में बताया था कि एलसीएम हम जो है किस किस उसमें निकालते हैं, किन किन पर्सनों में हम एलसीएम निकालते हैं, किस किस पर्सनों में जो है हम एचसीएफ निकालते हैं। स्टार्टिंग में मैंने ये बिल्कुल आपको डिटेल में समझाया है जब हमने इसकी चैप्टर की जो है टाइप फर्स्ट की थी। तो देखिए इसमें जो है हमारा आज जो है एचसीएफ क्या है, एचसीएफ जो एलसीएम होगा हमारा उसकी शेष पर आधारित प्रश्न है। जैसे कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि हमारे जो चैप्टर होगा बिल्कुल टाइप वाइज होगा और टाइप भी जो हमारी होगी बिल्कुल इसकी हमारी टाइप चलेगी बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस हमारी टाइप जो है बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप आगे को बढ़ती रहेगी। और जो टाइप्स में क्वेश्चन भी रखे गए हैं वो हमारे जो है 0 टू हीरो लेवल के रखे गए हैं। ये जो सभी क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में जो है हमारे पूछे हुए हैं। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। देखिए एक इसमें मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी हमारे पास गुना करने के लिए बोलेगा उसका उल्टा कर देंगे, भाग करना है हमें। जब भी हमसे भाग करने के लिए बोलेगा तो हम उसमें गुना करेंगे और जब भी हमसे घटाने के लिए बोलेगा उसमें हम ऐड कर देंगे। जब भी हमसे ऐड करने के लिए बात करेगा तो हम उसमें जो है घटाएंगे। तो मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिल्कुल हमें जस्ट इसके अपोजिट करना है। तो अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या। जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में समझाया है कि जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं उन सभी पर्सनों में। और जब भी हमसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो उन सभी पर्सनों में जो है हम एचसीएफ निकालते हैं। छोटी से छोटी संख्या की बात किया जाए या न्यूनतम संख्या की बात किया जाए तो उन सभी पर्सनों में हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो ये सभी क्वेश्चंस जो आप सामने देख रहे हो सभी में छोटी से छोटी संख्या के हैं, तो इसीलिए इनमें जो है एलसीएम निकलेगा और ये एलसीएम के शेष पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो हमेशा जो है इसमें एक शेषफल रहे। अब देखिए एक शेषफल मैं बोलती हूँ कि 15 को जो मैं है 4 से भाग करूंगी तो कितना शेषफल बचेगा मेरे पास? 3। क्योंकि 4 3 12 तो कट जाएगा। 15 को जब मैं 4 से शेषफल बचेगा मेरे पास 4 से डिवाइड करने पर 3। तो 3 जो शेषफल बच रहा है अगर मैं उसमें से 3 घटा दूं तो जो हमारे पास 12 बचेगा वो 12 जो है 4 से पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इन्हीं में देखना है कि जैसे सबसे पहले 8, 9, 12, 15 है तो इन वाली संख्याओं का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालना सिखाते हैं आप सभी को। 8, 9, 12, 15 जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, देखो बिल्कुल एक तो स्टार्टिंग का जो तरीका होता है एलसीएम निकालने का, एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि सबसे पहले हमें छोटी संख्या लेनी है, मतलब 2 को लेना है कि 2 देखना है कि 2 से ये संख्याएं हमारी कट रही है नहीं कट रही है। फिर 2 से जो कटेंगे वो काटेंगे, अदरवाइज हम ऐसी कैसे उतारेंगे। फिर 3 देखेंगे, फिर 5 देखेंगे, क्योंकि 4 इसलिए नहीं देखा क्योंकि 4 जो है हमारा 2 से कटने वाली संख्याओं में आ जाता है। 5 देखेंगे, 7 देखेंगे, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये होता है एक बिल्कुल बेसिक तरीका जो बिल्कुल बच्चों वाला तरीका होता है, जिस तरीके से हमने कभी 4th 5th में एलसीएम निकालना सीखा था। अब जो होता है तरीका वो होता है, अब हमारा थोड़े बड़े हो गए, हाई लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात अब हमारे पास होती है टाइम की प्रॉब्लम। जब हमारे पास टाइम की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें जो है जब हमारा एग्जाम होगा उसमें सबसे ज्यादा हमें क्या करना होता है? टाइम सेव करना होता है। स्कूल में हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता था, 3 घंटे में हमारे पास टिक लगा दिए जाते थे कि यही पर्सन आपके आएंगे, उन पर्सन को हम रट लेते थे और 3 घंटे की पेपर की जगह हम 1 घंटे में, सवा घंटे में, 1.5 घंटे में पेपर कर देते थे। लेकिन अब जो है हमारा 1 घंटे का प्रश्न, 1 घंटे का जो है पेपर होता है और उसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि 60 मिनट में जो है हमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने का मतलब है कि एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 मिनट भी ठीक से नहीं होती है। तो हमें जो है बिल्कुल टाइम को वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल किस तरह से अपना जो है क्वेश्चंस करने हैं, तो सबसे पहले हमें उसमें जो है आपको स्पीड बढ़ानी है।
स्पीड कैसे बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन करने से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस, जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जो है आपकी मैथ अच्छी होगी। क्योंकि मैथ जो है सभी स्टूडेंट्स का मैंने देखा, सभी का जो है मैथ एक वीक पॉइंट होता है। सभी बोलते हैं कि मैथ्स की वजह से जो है हमारा एग्जाम रुक भी जाता है और कहीं हमारा क्लियर भी नहीं हो पाता। कोई कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो ये भी बोलता है कि मैथ जो है हमारी अच्छी है, मैथ हम कर लेते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाती है कि एग्जाम में हमें मैथ्स में जो है टाइम लग जाता है करने में। क्वेश्चंस हमारे पास जितने भी आते हैं 15-20 क्वेश्चन जो भी आते हैं उन्हें हम अच्छे से कर तो लेते हैं, लेकिन हमें जो है टाइम की प्रॉब्लम पड़ती है। तो उसमें जो है टाइम की प्रॉब्लम हमेशा मैथ्स में पड़ती है। मैथ्स में इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी है प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ही प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ही जो है हमारे पास कुछ इसके वीक पॉइंट होते हैं। वो वीक पॉइंट क्या होता है? जैसे कि आप जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन की आप अगर उसमें मल्टीप्लाई करने लग गए तो मल्टीप्लाई करने लग गए तो हो सकता है आपको कैरी लेने में हासिल में कुछ दिक्कत हो जाए, वहां मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत हो जाए। अदरवाइज दिक्कत भी नहीं होती है। आप जो इतना मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को, या एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो इतना बड़ा प्रोसेस जो आप करते हैं उसको जो है हम ट्रिक के साथ कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 11 से करना, कोई इतना बड़ा नंबर हमें दे दिया उसके नंबर की आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर उसमें डायरेक्ट 11 से मल्टीप्लाई ना करके ट्रिक से मल्टीप्लाई करने को मिल जाए तो क्या सोने पे सुहागा वाली बात नहीं बन जाएगी? या किसी भी बड़े से नंबर की हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हम उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके जो है हम उसके डायरेक्ट जो है ट्रिक से बिना कॉपी पेन उठाए मल्टीप्लाई कर दे, क्या हमारे पास मैथ्स में जो है टाइम जो सेव नहीं होगा? अगर हमारे पास कोई भी 2 डिजिट के नंबर है, 3 डिजिट के नंबर है, तो उन्हें हम जो है बिल्कुल कैलकुलेशन सीधे सीधे बच्चों की तरह ना करके बिल्कुल डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दे बिना पेन कॉपी उठाए, क्या हमारे पास जो है टाइम नहीं बचेगा? क्या हम जो है स्क्वायर्स निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, उनके लिए अगर हम डायरेक्ट जो है बिना कॉपी पेन उठाए सीधा ही देखते ही आंसर बता दें, क्या हमारे पास इसमें टाइम नहीं बचेगा? तो ये होता है सबसे बड़ा सोने पे सुहागा कि जितने भी हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस तो एक अलग है, उसके साथ के साथ जो है हमें कुछ ट्रिक्स आनी चाहिए, जो ट्रिक्स जो है हमारे सोने का सुहागे का काम करती है। तो इसीलिए हमें ट्रिक्स जो है इसी चैनल पर डाली हुई है। ये चैनल पर हमारी ट्रिक्स मिलेगी मैथ्स की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो वो जो है आपको जो वो वाली क्लास बिल्कुल देखनी है, जरूर देखनी है, क्योंकि उसके लिए जो है सबसे अगर इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहले वही क्लास इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो मैथ्स सबको आती है, मैथ्स करनी सबको आती है, मैथ्स समझ में सबको आती है, मैथ्स के क्वेश्चन सभी के हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ्स में टाइम की प्रॉब्लम। और हमारे पास जो है 15 मिनट में हमें 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन किस तरह से जल्दी जल्दी सोल्व होंगे? प्रैक्टिस तो एक है ही, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ में कुछ हमारे पास ट्रिक्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस भी करोगे तो प्रैक्टिस में जो मल्टीप्लाई का टाइम है वो मल्टीप्लाई का टाइम उतना ही लगेगा। आप कितनी ही कोशिश कर ले मल्टीप्लाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई उतनी ही देर में करोगे, लेकिन जब हमें मल्टीप्लाई करनी ही ना पड़े, जब हमें स्क्वायर रूट निकालना ही ना पड़े, तो उसमें जो है हमारा सबसे ज्यादा टाइम बचता है, सबसे ज्यादा जो है हमारा टाइम सेव होता है, और इन्हीं चीजों से जो है हमारा मैथ्स में टाइम वेस्ट होता है, जिसमें हमारे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, या मैथ्स की वजह से जो है हमारा पेपर जो है कभी कभी नहीं हो पाता क्लियर। तो इसीलिए मैं तो सबसे पहले सुझाव यही दूंगी कि मैथ्स की जो है मल्टीप्लाई की ट्रिक होती है, डिवाइड की ट्रिक होती है, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक होती है, क्यूब रूट निकालने की ट्रिक होती है, स्क्वायर से निकालने की ट्रिक होती है। मल्टीप्लाई है हर तरह के, जैसे 11 से मल्टीप्लाई करना, 9 से मल्टीप्लाई करना, 15 से मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई करना, या किसी की डिजिट 1 है यूनिट डिजिट उनकी मल्टीप्लाई करना, या किसी भी इवन जो भी मतलब उसमें ट्रिक में दे रखा है मैंने, किसी भी क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, कोई भी हमें जो है अप्रोक्स में स्क्वायर रूट निकालना, वो सब जो है मैंने उसी वीडियो में बताया, उसी क्लास में जो है बताया। आप जो है उस वाली क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्लास आपकी वही रहने वाली है। तो देखिए इसमें जो है अभी मैं 1-2 क्वेश्चन दिखाती हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से, जिन बच्चों को अगर एलसीएम भी निकालना नहीं आता है तो पहले जो है एलसीएम निकालना ही सीखना है, क्योंकि ट्रिक्स तो हमारे पास जब होती है जब हमारे पास कोई चीज हमें बेस मजबूत हो। सबसे पहले हमें बेस मजबूत करना है, क्योंकि जब तक जो है हमारे घर की नींव ही अच्छी नहीं होने की, नींव ही मजबूत नहीं होने की, तो कितना ही बड़ा घर बना लो उसका जो है कोई फायदा नहीं होता है। तो ट्रिक्स जो हम इसमें बेस में करेंगे, सबसे पहले जो है हम इसका बेस मजबूत करेंगे, 2-4 क्वेश्चन जो है हम अपने बेस से लेंगे, फिर जो है हम डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके चलेंगे, जिसमें जो है आप थोड़ा डायरेक्ट भी एलसीएम निकाल सकते हैं, या थोड़ा बहुत टाइम लगाएंगे उसमें डायरेक्ट जो है एलसीएम की संभावना बनाएंगे। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है हमें एलसीएम निकालना है,
मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में सबसे पहले लेंगे 2, तो 2 लिया हमने सबसे पहले, 2 से 8 कटेगा 4 पे, 9 हमारा कटेगा नहीं, 12 कटेगा 6 पे, 15 हमारा कटेगा नहीं, ठीक है। और इससे 2 लेंगे, 2 कटेगा 2 पे, 9 हमारा कटेगा नहीं, ये कटेगा 6 3 पे, 15 हमारा कटेगा नहीं। फिर से हम लेंगे ये 1 पे, 9 हमारा नहीं कटेगा, हमारा नहीं कटेगा, हमारा नहीं कटेगा। अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट नंबर 2 के बाद आता है 3 लेंगे। अब और फिर से लेंगे क्योंकि 3 के लिए हमारे पास बचा हुआ है हमारा ये फॉर्म 1 1 ना हो जाए जब तक जब हमें एल्सियम निकालते रहना है। तो देखिए इसका जो बिल्कुल बेसिक तरीका होता है, बेसिक तरीका बिल्कुल ये होता है, इससे जो है बिल्कुल हमारा कितना ही बड़ा एल्सियम का क्वेश्चन हो बिल्कुल जो है इजी वे में कर सकते हैं। और देखिए इसका काम होता है, ये जितने भी हमारे पास मल्टीपल नंबर हैं इनकी जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा जो है इन सभी संख्याओं का एलसीएम होगा। तो देखिए एलसीएम हमारा क्या रहने वाला है, 24, 360, 360 जो है हमारा क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। अब एक जो है शेष बचेगा हर बार। अब एक शेषफल कब बचेगा, ये एलसीएम है, ये जो एलसीएम होता है ये होता है कि ये जितनी भी सभी संख्याएं हैं हमारी 8 9 12 15, ये इससे जो है पूरा पूरा काटेगी। मतलब कि देखिए 3 जो 8 है, 8 से 360 भी पूरा पूरा कटेगा, 9 भी 360 से पूरा पूरा कट रहा है, 12 भी पूरा पूरा कट जाएगा और 15 भी हमारा पूरा पूरा काट देगा। तो ये सभी संख्याएं जो है इससे पूरा पूरा काट रही है। एक शेषफल कब बचेगा, जब मैं इसमें एक ऐड कर दूंगी, एक ऐड करते ही मेरे पास कितना हो गया 361। अब देखिए 361 हो चुका है, 360 मेरा पूरा पूरा कट रहा था, अगर मैं 8 करूंगी 361 को, 360 पूरा पूरा कटेगा, एक शेषफल बचेगा। जब मैं 9 से भाग करूंगी 360 को 361 को, तो 360 मेरा पूरा पूरा कटेगा, एक जो है मेरे पास शेषफल बच जाएगा। 360 को जब मैं 15 से भागती हूँ तो 360 तो मेरा पूरा पूरा कटेगा, एक जब मेरा इसमें शेषफल बचेगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे हम 8 12 15 15 से सबसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक जो है शेषफल बचेगा, तो वह संख्या हमारी 361 रहने वाली क्या है, 2000 के निकटतम वह संख्या बताइए जिसे 15 18 25 से भाग करने पर 10 13 20 शेषफल बचे। अब देखिए जब हमारे पास एक ही शेषफल था, मतलब कि इतने सारे नंबरों का सिर्फ एक नंबर दिया था कि ये नंबर हमारा शेषफल बचना है, तो हमने वही नंबर जो है अगर ऐड करना है तो ऐड करेंगे, घटाना है तो घटा देंगे। अब देखिए इन्होंने हमारे ये 3 नंबर यहाँ है, इन तीनों से भाग करेंगे तो क्रम से हमारे ये शेषफल बच रहे हैं। मतलब 15 को उस नंबर से डिवाइड करूंगी 10 शेषफल बचेगा, 18 को उस संख्या से डिवाइड करूंगी 13 बचेगा, और 25 को उस संख्या से डिवाइड करूंगी तो 20 शेषफल बचेगा। तो सबसे पहले हमें इन वाले प्रश्नों में क्या करना होता है कि ये जो हमारे नंबर शेषफल बचे हुए इन्हें हम घटाएंगे। तो देखिए 15 में से 10 घटाऊंगी 5 बच रहा है, 18 में से 13 घटाऊंगी 13 घटाऊंगी 5 बचेगा, और 25 से 20 घटाऊंगी 5 बचेगा। तो अब हर बार मेरे पास कितना बच रहा है 5, तो ये 5 का ही रोल करेंगे। अब हम हमारे पास जो है ये इन वाली संख्याओं से जो है कोई भी मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन वाली संख्याओं को क्या निकालना है, एलसीएम। देखिए 15 18 25 से स्टार्टिंग में बताया आपको, स्टार्टिंग में लेंगे 2, बच्ची हुई है। अब जो है हम 5 को लेंगे, 5 से हमारे ये 1 पे, ये 1 पे, और ये नंबर बचे हैं ये हमारा जो है एलसीएम होगा। अब देखिए ये तो हमारे पास क्या है एलसीएम। अब ये इसने जो हमें दिया है 2 3 6 6 3 18 18 5 90 50 50 एलसीएम।
ठीक है। अब देखिए एलसीएम कितना है 450। इन्होंने बोला है हमसे 2000 के निकटतम होनी चाहिए वह संख्या जो ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो 450 पहला एलसीएम है, इसी के हम क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, या इसी के बोलते हैं कि गुणज कर देंगे, या इसी का हम पहाड़ा पढ़ देंगे। तो 450 हम 450 दूसरी 450 और 2000 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो वह संख्या हमारी 1800 है जो इन सभी नंबरों को डिवाइड करेगी 1800 में। अब मैंने बोला था कि इनका तो हमारा रोल खत्म हो गया, शेष कितना क्या रहा था, 5 बचे। तो ये 5 जो है मैं इस 1800 में से घटा दूंगी, 1800 में से 5 घटा दूंगी, हमारे पास कितना बचेगा, बेसिक तरीके से बिल्कुल किस तरह होएगा। और थोड़ा सा बेसिक तरीके से ऊपर उठते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट किस तरह से करेंगे। अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 5 6 7 8 से भाग करने पर 3 4 5 6 7 जो है शेषफल बचे। अब देखिए बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1। तो इस बार जो रोल रहेगा वो 1 का रहेगा, इनका जो है रोल खत्म हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 4 5 6 7 8 का। देखिए 4 5 6 7 8 तो बहुत छोटी छोटी संख्या दी है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 6 7, ये सॉरी 6 कटेगा 3 पे और ये कटेगा 4 पे। देखिए इसे थोड़ा डायरेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, या तो देखो हम वहीं पे लिख सकते थे, एलसीएम वो नंबर होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब कि ऐसा छोटा से छोटा नंबर वो मल्टीप्लाई नंबर होना चाहिए जो इन्हीं सभी नंबरों को डिवाइड कर सकता है। तो इन सभी नंबरों को डिवाइड कर सकता है। देखिए जैसे कि मैं अगर इनमें बोलना चाहूं कि जो 2 है और 4 है, 2 और 4 एक ही टेबल की मल्टीपल है, और 3 अपना अलग है, 7 अपना अलग है, 5 अपना अलग है। थोड़ी जगह डायरेक्ट करने की किस तरह हमें कोशिश करनी है वो थोड़ा देखिए। 2 और 4 है, 2 और 4 का जो एलसीएम होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 को भी कटिंग करे और 4 को भी कटिंग करे, वो 4 अपने आप का नंबर है, तो 4 रहेगा वो नंबर। ठीक, 3 अपने नंबर से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, 5 अपने नंबर से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, 7 अपने नंबर से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, और एक ये वाला 2 था। इन सभी की मैंने क्या कर दी, मल्टीप्लाई। 2 चौका 8 से 24, 24 पंजे 120, 120 गुना 7 होता है 840। अब वो हमारा नंबर कितना आया, 840 ऐसा नंबर है जो इन सभी संख्याओं को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। अब मैंने कहा एक जो रोल था एक का, इन वाली संख्याओं का रोल नहीं बचा, इस एक को इसमें से अब हम घटा देंगे, एक घटाते ही आंसर हो जाएगा 839। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 15 18 21 से भाग देने पर 7 10 13 16 जो है शेष बचता है। देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या रहेगी, 1000। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है 9 9 9 वाला रोल, एक होता है 0 0 वाला रोल। 0 0 वाला रोल जो छोटा होता है, 9 9 वाला रोल जो है बड़ा होता है, ये आप सभी को पता है, क्योंकि 0 हमारी छोटी होती है और 9 हमारा जो है बड़ा होता है। अब देखिए 1000 के आसपास की संख्या देखेंगे जो 12 15 18 21 से भाग देने पर 7 10 13 16 जो है हमारा शेषफल बचता है। ठीक है, देखिए 12 में से 7 घटाओगे 5, 15 में से 10 घटाओगे 5, 18 में से 13 घटाओगे 5, 21 में से 16 घटाओगे 5, तो रोल हमारा कितने का चलेगा, 5 का। ये हमारा शेषफल जो है अब हमारा हट चुका है, 12 15 18 21 का जो है मैं अब निकाल दूंगी एलसीएम, 12 15 18 21। अब देखिए ऐसा नंबर, ये नंबर देखिए अभी हमारे सारे के सारे नंबर कौन से 3 के टेबल से कट रहे हैं। तो अभी जो है हम थोड़ी सी देर के लिए 2 का पत्ता साफ करके अलग रख के 3 के टेबल से काटने की कोशिश करते हैं। तो 3 के टेबल से सभी कट रहे हैं, 4 पे 5 पे, 3 छिक्का 18 और 3 सत्ते 21। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 5 अपने टेबल से कटेगा, 7 अपने टेबल से कटेगा, उसको हमें हाथ नहीं लगाना है। 4 और 6 है, दोनों मल्टीपल्स नंबर है, तो 4 और 6 का ऐसा देखिए नंबर जो 4 को भी डिवाइड करे
और 6 को भी डिवाइड करे और वो नंबर छोटे से छोटा होना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा है हमारे पास? 12 है, क्योंकि 4 तिया 12 है और 6 दूनी 12। तो मतलब 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो तो हुआ 12। 5 अपने टेबल से कटेगा, 7 अपने टेबल से कटेगा और ये 3 हमारे पास यहाँ था। ठीक है, इन सभी का अब क्या ले लेंगे हम? एलसीएम। इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 तिया 36, 36 पंजे कितना होता है? 180, 180 सत्ते होता है हमारा 1260। ठीक है, अब 5 इसमें से हम घटा देंगे तो 1255 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 16, 18 व 21 से भाग देने पर 3, 5, 8 जो है शेषफल बचता हो। 16 में से 3 घटाऊंगी 13, 18 में से 5 घटाऊंगी 13, 21 में से 8 घटाऊंगी 13। हर बार 13 है तो 13 का रोल जो है हमारा इसमें अब रहने वाला है। 16, 18, 21 का जो है हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। देखिए 16, 18, 21। तो देखिए पहले मैं क्या करती हूँ, 2 के टेबल से किया, 2 8 16, 2 9 18, 2 और 21 तो कटेगा ही नहीं। अब देखिए इसमें 8 जो है अपने टेबल का है। 8 क्या है? अपने टेबल का है, जो सिर्फ ये अपने टेबल से कटेगा। या 2 से कटूंगी 4 पे, फिर 2 से कटेगा, तो 2 से 4 पे कटेगा, फिर 2 पे कटेगा, फिर 1 पे कटेगा, तो ये 8 अपने टेबल जाएगा। 9 और 21 जो है अपना मल्टीपल है, मतलब एक संख्या इनकी कौन सी है? 9 7 63, 21 तिया 63। तो इन दोनों का कितना आ जाएगा? 63। और 8 एक अलग हो गया, तो 2 ये 8 ये और इनका 63, इन दोनों का कितना है? 63। इन सब की जो है मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आएगा 1008। 1008 हमारे पास एलसीएम हो चुका है। 13 इसमें से मैं जो है घटा दूंगी तो मेरे पास 985 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, 985 इसका जो है मुझे आंसर सीधा सीधा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 4218 में से घटाई जाने वाली वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिससे परिणामी संख्या को 13, 17 व 19 से भाग करने पर हमेशा शेषफल जो है 10 बचे। अब देखिए हमेशा शेषफल कितने की बात कर रहा है? 10 की। हमेशा शेषफल कितना बचना चाहिए? 10। और संख्या कौन कौन सी है? 13, 17 व 19।